आगे अपन बात करते हैं व्हाट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन इज दी रेशो, कि मैग्निफिकेशन एक रेशो होता है और वो किस किस का रेशो होता है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो होता है उसी रेशो को अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अपन हाइट ऑफ इमेज को एच डैश से शो करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को एच से शो करते हैं। यहाँ पे आप एच डैश के प्लेस पे एच आई और एच के प्लेस पे एच ओ भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है राइट टू यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के यूजेस। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा है कि राइट ऑफ टू यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अपनी बुक में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के 2 से ज्यादा यूज दे रखे हैं, आप वहां से भी यूजेस को याद कर सकते हो। तो अपने को यहाँ पूछा है कॉन्वेक्स मिरर के 2 यूजेस बताओ। तो सबसे पहले तो अपने को पता है मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये वो मिरर होता है जो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाता है, और साथ में ये ऑब्जेक्ट की स्मॉल इमेज बना के अपने को देता है। इसी वजह से अपने इस मिरर का यूज करते हैं रेयर व्यू मिरर के अंदर, जो गाड़ियों के साइड वाले शीशे होते हैं उनके अंदर अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट यूज तो अपन वहीं से लिख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन रेयर व्यू एंड साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज टू गेट स्मॉल इमेज, की जो स्मॉल इमेज जो होती है उनको प्राप्त करने के लिए अपन कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। आगे है राइट टू यूज ऑफ कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर के यूज बताइए। तो अभी अपने को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा स्मॉल साइज के इमेज को बनाता है। तो वैसे ही जो कॉनकेव मिरर होता है, इस मिरर का अपन यूज कहां करते हैं, जहां अपने को लार्ज इमेज की आवश्यकता होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज देखनी होती है, उसके लिए अपन इस कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डेंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं दांतों के, वो हमेशा कौन सी मिरर का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च ले लो, सर्च लाइट ले लो, एंड गाड़ी की जो हेडलाइट होती है व्हीकल्स की, उन सब अपन किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सेकंड आप इसमें क्या लिखोगे, कॉनकेव मिरर यूज एज शेविंग मिरर टू व्यू ए लार्ज इमेज ऑफ फेस, की जो सैलून होते हैं उनके अंदर जो शेविंग मिरर होते हैं उसमें फेस की लार्ज इमेज देखने के लिए वो लोग कौन सा मिरर को यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। आगे अपन बात करते हैं राइट मिरर फॉर्मूला। तो ये जो अपना मिरर फॉर्मूला होता है इसको अपन 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारा u होता है उस u को अपन बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी मिरर, या बोल सकते हो फ्रॉम दी पोल। v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, f का मतलब होता है फोकल लेंथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरेलल रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस। यहां बोला गया है कि पैरेलल रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली पैरेलल रेज जब किसी भी कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होती है तो उसकी इमेज वो कहां बनाती है। तो अपने को बस इतना से ध्यान में रखना है कि चाहे लेंस हो या फिर हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरेलल रेज किसी भी मिरर या लेंस पर इंसिडेंट होती है तो वो इमेज हमेशा फोकस पे बनाती है। तो इसका आंसर होगा कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, की पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है। तो हमें पता है कि पावर ऑफ लेंस का जो SI यूनिट होता है हमारा वो डायप्टर होता है। आगे अपने से पूछा है ऑल्सो डिफाइन इट्स यूनिट, ये जो यूनिट है इसका डायप्टर, इसको डिफाइन कीजिए। इट मीन्स अपने को 1 डायप्टर का यहाँ पे डेफिनेशन बताना है। तो 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, कि किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उस लेंस का जो पावर होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 डायप्टर होगा। और अपने को पता है किसी भी लेंस के पावर को निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल 1/f, और यहाँ पे f जो होता है हमेशा याद रखना आपका वो मीटर में होना चाहिए, ठीक है। f हमेशा किस में होना चाहिए, आपका मीटर में। तो लेंस ऑफ पावर का डेफिनेशन अपन भी इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, कि किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उस फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा उसके पावर ऑफ लेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट, कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 दिया जाए तो इस स्टेटमेंट का मतलब
पहले अपने को पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपन क्या बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम का जो रेशो होता है उसी रेशो को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अपन बोल सकते हैं रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे हमें डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.42 और अपने को पूछा कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो अपन यहां इस स्टेटमेंट का मतलब बता सकते हैं कि जो डायमंड है वो हमारा इस एयर के अलावा कोई अन्य मीडियम हो गया, यानी कि एनी को मीडियम हो गया, और इसका अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो अपने को यहां पे इस स्टेटमेंट का मतलब पूछा तो अपन बताएंगे इट मीन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1 upon 2.42 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कि डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो स्पीड वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसका 1 upon 2.42 टाइम है। इसका मतलब डायमंड में लाइट की स्पीड कम है किससे, वैक्यूम से, और वो कितनी कम है, 1 upon 2.42 टाइम कम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैलकुलेट दी पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस हैविंग फोकल लेंथ इज 2 मीटर। कि अगर अपने को किसी भी कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ गिवन हो तो उसका अगर पावर निकालना हो तो लेंस और पावर निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, P = 1 में F, वेयर F इज ऑलवेज मीटर। तो यहां अपने को गिवन है फोकल लेंथ कितना है, 2 मीटर, बट ये कौन सा लेंस हमारा, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे कॉनकेव लेंस का अपने को फोकल लेंथ 2 मीटर पता है और ये पूछ रहा है कि इसका पावर बताइए। तो पावर बताने के लिए अपन यहां लिखेंगे गिवन दैट F = -2 मीटर। वी नो पावर इक्वल क्या होता है, 1 upon में F, और F हमेशा किस में होता है, मीटर में। तो यहां अपने पास F -2 है तो अपन डालेंगे 1 upon -2, 2 का 1 से अपन डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पावर ऑफ लेंस निकल के आएगा वो आएगा -0.5 डायप्टर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेम द लेंस डाइवर्जिंग द लाइट रेज। ऐसा कौन सा लेंस है जो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, तो वो कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। तो डाइवर्जिंग करने वाला जो लेंस होता है वो कौन सा है, कॉनकेव है। तो आप मेरे को बताओ फिर कि वो कौन सा लेंस है जो लाइट रे को डाइवर्ज नहीं करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड मेन फोकस, यहां मेन फोकस का मतलब प्रिंसिपल फोकस से है। तो अपने से पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड मेन फोकस ऑफ ए लेंस इज नोन एज, तो अपन बोलेंगे क्या, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। कि जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। यहां मिरर के मामले में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के प्लेस पे आ जाएगा आपके पास पोल, कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। और जब लेंस की बात आएगी तो पोल के प्लेस पे क्या होगा, हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर होगा। आगे अपन बात करते हैं विच मिरर इज यूज इन द साइड व्यू मिरर। तो अपन पढ़ चुके हैं पहले कि साइड व्यू मिरर के लिए अपन कौन से मिरर को यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। राइट द नेम of the mirror which form large and virtual image of the object। कि वो कौन सा मिरर है जो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की लार्ज एंड वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वो हमारा कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। हमने पढ़ा है कि अभी साइड व्यू मिरर, रेयर व्यू के बारे में, वहां अपन कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉल साइज को दिखाता है, जिससे ड्राइवर को हेल्प रहती है एक बड़े फील्ड को कवर करने में। तो वैसे ही यहां पे हमसे पूछा है कि लार्ज एंड वर्चुअल इमेज बनाने वाला मिरर कौन सा होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, वहां पे कॉनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफ लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन ए ग्लास प्लेट, कि किसी भी ग्लास प्लेट पर जो इंसिडेंट रे है अगर वो परपेंडिकुलर आती है तो उस केस में आप बताओ वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो अपने को पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा नॉर्मल होता है, और हमें यहां मैं आपको बताना चाहूं तो जैसे मान लो ये अपना कोई प्लेट या कोई प्लेन सरफेस है, इंसिडेंट रे ये आता है इस सरफेस से टकराता है और टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। तो ये जो लाइन आती है अपन इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको अपन रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और इसके बीच में क्या होता है, नॉर्मल। तो इस केस में अपने को क्या बोल रहा है वो यहाँ पे
कि इफ लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर, कि कोई भी लाइट है अगर वो किसी ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होने वाली जो लाइट है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसमें इस नॉर्मल को ही वो अपने को क्या बोलने के लिए बोल रहा है कि ये इंसिडेंट मानो आप इसको। अगर हम इसको इंसिडेंट मानेंगे तो उस केस में क्या होगा हमारा कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो इज ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमारे नॉर्मल के ऊपर क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। तो जब नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट रे होता है तो उस केस के अंदर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। या कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वो कौन सा केस है ऐसा, तो याद रखना कभी भी इंसिडेंट रे को अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे किसी भी ग्लास स्लैब पे या किसी भी सरफेस के ऊपर तो उस केस के अंदर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आगे अपन बात करते हैं, if an object is placed between pole of a convex mirror and infinity, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कॉन्वेक्स मिरर का केस है ये, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में एनीवेयर कहीं पे भी रख दें, देन वेयर डज इट्स इमेज फॉर्म, तो उसकी इमेज कहां बनेगी। तो अपने को पता है कॉन्वेक्स मिरर के हमारे पास 2 ही केस हैं इमेज फॉर्मेशन के, उन दोनों केस में से एक केस अपने से पूछा गया है। तो यहां अपने को पता होगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में एनीवेयर कहीं भी रख देंगे तो हमेशा याद रखना वहां पे जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, पहली बात तो वो कहां होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, एंड बिटवीन फोकस एंड पोल होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है ऑफ ए प्लेन मिरर, किसी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा, तो आपको क्या याद रखना है, इन्फिनिटी होता है।